और इस वक्त हम पहुंचे हैं बालाघाट। बालाघाट में विशेष क्या है, ये जब हम लोगों से पूछ रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि वैनगंगा नदी यहां पे है। लोग ये भी बता रहे हैं कि यहां से तांबा भरपूर मात्रा में निकलता है, यहां की जमीन में कॉपर बहुत है, मैग्नीज बहुत है, मैग्नीज की खदानें हैं। लेकिन साथ साथ लोग ये भी बता रहे हैं कि खदानें तो हैं, लेकिन उन खदानों से कोई उद्योग संचालित हो जाए ऐसी स्थिति बालाघाट में नहीं बन पा रही है। हम इस वक्त बालाघाट के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप ट्रैक को देखेंगे। पहले यहां नैरो गेज चलती थी, यानी कि छोटी लाइन थी, अब ब्रॉड गेज है। और ये जो ब्रॉड गेज है वो बहुत आगे तक नहीं जाती, यहां से कोई 17-18 किलोमीटर दूर होगा समनापुर। वहां के बाद ये ट्रैक आगे नहीं है, उसको बनाने का काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि 2019 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जिस तरह काम दिख रहा है, जो तेजी है काम की, बहुत कुछ ऐसा लगता नहीं कि 2019 में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यहां के दूसरी तरफ अगर मैं दिखाने की आपको कोशिश करूं तो ये रेलवे स्टेशन है। ये ट्रैक सीधा महाराष्ट्र से जोड़ेगा, आगे छत्तीसगढ़ भी आप जा सकते हैं। ये गोंदिया से सीधा जुड़ता है और गोंदिया के बाद कनेक्टिविटी महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में हो सकती है। लेकिन बालाघाट में काम तेजी से क्यों नहीं हुआ, ये यहाँ के जनप्रतिनिधि बताने के लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि उन्हें क्या उम्मीदें हैं, क्या वो चाहते हैं। कुछ सवारियां यहाँ हमारे साथ हैं, कुछ पैसेंजर्स हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? नैनपुर। नैनपुर के रहने वाले। कहाँ जा रहे हैं? गोंदिया। गोंदिया जाती है ट्रेन? हाँ। कितने बजे आएगी? अभी 1 बजे का ट्रेन है। 1 बजे आएगा। और इस तरफ कहाँ तक जाता है? इधर अभी तो मैं बस से आया हूँ। बस से आए हैं? ज्यादातर लोग बस से ही सफर करते हैं। अभी यहाँ से ट्रेन में जाऊंगा गोंदिया। यहाँ से गोंदिया ये जाएंगे ट्रेन में। नैनपुर में कैसी व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था ठीक है वहाँ। ठीक है। बालाघाट थोड़ा बहुत सुधर रहा है पहले से? हाँ। हाँ, बहुत। क्या बता रहे हैं भैया? अरे कुछ तो समझाइए। पहले के मुकाबले बहुत सुधार हुआ है बालाघाट में। क्या क्या सुधार हुआ है? बड़ी लाइन का काम भी लगभग पूर्णता की ओर है और कुछ दिन में बड़ी लाइन भी चालू हो जाएगी। अभी अगले महीने से आचार संहिता है तो इस वजह से काम अटक गया हुआ। अच्छा। बाकी उसके बाद पूरा तेजी से काम चालू हो जाएगा, फिर बहुत जल्दी ब्रॉडगेज भी मिल जाएगी बालाघाट को। ब्रॉडगेज मिल जाएगी ना? अभी ट्रैफिक सिग्नल लग गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम शिवान्य है। क्या देख रहे हैं? बालाघाट में हो रहा है काम? जी, पिछली बार आया था तो ज्यादा कुछ नहीं था, इस बार बहुत कुछ है। कितने दिन पहले आए थे आप? 2 साल पहले। 2 साल में आपको ठीक ठाक दिख रहा है? जी। क्या दिख रहा है बदलाव? इस बार यानी कि लाइन वाइन भी बहुत कुछ आ गई है, नैनपुर तक आ गई है रेलवे लाइन भी। कुछ टाइम में बालाघाट तक भी चल जाएगी, नरसिंह जबलपुर से सीधी नरसिंहपुर। इन 5 सालों में काम कैसा देख रहे हैं मोदी सरकार का? सर मोदी सरकार तो बहुत अच्छी है। अच्छी है। मोदी सरकार में कोई तोड़ नहीं है। मोदी जी इतने अच्छे आदमी थे कि अब तो कुछ नरसिंहपुर आ पाएंगे कभी। हाँ। तो इतना डेवलप है जिसका कोई हिसाब नहीं। नरसिंहपुर पहले से है, बालाघाट में भी ठीक ठाक दिख रहा है। चलो अच्छा है, लोगों को समझ तो आ रहा है कुछ। हम और लोगों से बात करेंगे। आप बताएंगे भैया कुछ हमें? भैया कहाँ से हैं आप? यूपी से। तो देख रहे हैं कुछ शहर ठीक ठाक लग रहा है? जी, काफी परिवर्तन। हम 4 साल लगभग हो गया यहाँ रेलवे में पेटी कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। अच्छा। ये शेड वगैरह हमने ही बनाया है। तो 4 साल में तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो 4 साल पहले जो आया होगा बालाघाट, वो अभी पहचान नहीं पाएगा रेलवे परिसर को। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो शेड वेड का निर्माण इन्होंने कराया, ये बता रहे हैं कि काम यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है। हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि वो किस तरह से देख रहे हैं बालाघाट की तरक्की को, बालाघाट के विकास को। थोड़ा कैसा देख रहे हैं कामकाज? कामकाज तो यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है बालाघाट में, लेकिन अभी फिर भी कामकाज के साथ साथ युवाओं की बहुत समस्या है यहाँ पर। बहुत इसलिए समस्या है क्योंकि यहाँ पर जो कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए कहा था माननीय मंत्री जी ने, उन्होंने अभी भी वो जो सब युवा लोग सोच रहे थे कि कृषि विश्वविद्यालय खुलेगा, लेकिन अभी तक के खुल नहीं पाया है। इसलिए युवा लोगों ने मंत्री जी को विधायक जी कर दिया। हाँ, मंत्री जी को विधायक जी इस बार कर दिया है। अच्छा। अब जो नई सरकार आई है, उससे यही उम्मीदें हैं कि बालाघाट के लिए ज्यादा से ज्यादा। ये संसदीय कार्यकाल सांसद का कैसा रहा 5 साल का? 5 साल का उनका तो ठीक रहा है। उन्होंने कई प्रयास किए, जैसे मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए। उनके साथ जाएगी जनता इस बार या कुछ और देखेगी? यहाँ के स्थानीय मुद्दे अलग हैं। नहीं, उन्हीं के साथ जाएगी यहाँ इस बार। उनके साथ जाएगी। क्या लग रहा है भैया? हाँ, उन्हीं के साथ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि उनने बहुत अच्छे काम किए। स्टेशन से थोड़ा बाहर चलते हैं, पता चलेगा कि यहाँ की जनता का मूड क्या है, यहाँ की पब्लिक के सवाल क्या है।
हम बालाघाट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और मेरे पीछे ठीक आप देख रहे होंगे ये नैरो गेज इंजन है, यानी कि छोटी लाइन का इंजन, छोटा इंजन जिसे लोग कहते हैं। यहां पर पहले कनेक्टिविटी थी जबलपुर से सीधी, जबलपुर गोंदिया, और बीच में पड़ता था बालाघाट। ये 169 ZDM 3A ये उस जमाने का इंजन है जब अंग्रेज यहां रूल किया करते थे, अंग्रेजी शासन था। लेकिन जब ये नैरो गेज यहां बंद किया गया, करीब मेरे ख्याल से 6 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब तक कनेक्टिविटी जबलपुर के लिए यहां से सीधी नहीं है। बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का जबलपुर, बहुत सारी चीजों के लिए निर्भर है, खास तौर से कोर्ट कचहरी के जो मसले हैं उसके लिए यहां के लोग, लेकिन सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर ये चलता रहता तो शायद कुछ लाभ होता। ब्रॉड गेज को करने में, कन्वर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वो किस स्तर पर फंसी हुई है वो यहाँ के नेता बेहतर जानते होंगे, लेकिन यहाँ के लोग जो बता रहे हैं वो यही कि दिक्कत तो अभी है। हम बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में हैं और यही जान रहे हैं लोगों से कि उनके जहन में क्या सवाल चल रहे हैं। अब जब 2019 का चुनाव आ रहा है तो क्या देखकर, पिछले 5 साल में कितने काम हुए, या कुछ बड़े नाम जो देश में हैं, कुछ जिले में भी हैं, उनको देखकर वोटिंग होने वाली है, या वाकई बालाघाट की मुश्किलें अभी तक हल करने वाले नेता नहीं आए, यही हम जान रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा मानी यादव। यादव जी, क्या देख रहे हैं बालाघाट कितना पहले से सुधरा है 5-10 साल में, क्या देख रहे हैं? भाई साहब क्या है, मैंने इसके पहले बताया कि मध्य प्रदेश में बताया कि सबसे ज्यादा राजस्व बालाघाट से जाता है जी, और उतना राजस्व जाने के बाद उतना विकास होना था, सबसे ज्यादा विकास होना था। विकास के नाम से मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा है। राजस्व सबसे ज्यादा जाता है, मैग्नीज, कॉपर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि क्या दिक्कत है फिर? नेता लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या? देखो, एक तो नेता लोग जो अपनी बात रखना चाहिए, जैसे ब्रॉड गेज, ये गोंदिया से बालाघाट को लग गए निरोज को 10 साल, और अभी समनापुर से आगे नैनपुर तक का भी काम नहीं हुआ है, कम से कम 20 से 30 किलोमीटर। इनका काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। क्या लग रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है डेवलप? सर सब ठेकेदारों की गलती की वजह से बालाघाट में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, यहाँ अभी तक कोई स्वास्थ्य केंद्र में यानी किसी के अच्छे से इलाज नहीं हो पाता। कोई गरीब जाता है बेचारा पड़े रह जाता है, और कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं। यहाँ के लोग सब काम करने बाहर चले जाते हैं, नागपुर, वर्धा, ऐसे यानी यहाँ का सब गरीब लोग बेचारे बाहर चले जाते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं। कहाँ के हैं आप? बालाघाट से सर। बालाघाट के ही हैं? हाँ। क्या काम धंधा करते हैं? यही किसानी बाड़ी और खेती मजदूरी। अरे वाह, तो आप हमें बताइए ना कि किसानों का क्या हाल है यहाँ पे? किसानों के प्रति तो अभी बुरा ही हाल है, ना हमारा खेती का कोई हमको मूलधन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ना हम जो सोसाइटी में धान दे रहे तो समय पे पैसा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। नेता लोग तो कहते हैं कि किसानों की सरकार है ये। किसानों की सरकार है, लेकिन किसानों पे ध्यान क्या दे रहे हैं? नहीं दे रहे। नहीं दे रहे हैं। बोल का तो चले जाते हैं। यहाँ एक कर्ज माफी बड़ा मुद्दा बना पिछले चुनाव में, और बालाघाट की कई सीटें जीत भी गई कांग्रेस। तो लोकसभा में ये ऐसे मुद्दे रहेंगे किसानों वाले? किसान तो मुद्दा उठाते हैं साहब, लेकिन करोगे क्या? लेकिन मुद्दे उठाते हैं और वहीं फिर निरस्त कर देते हैं फिर जाने के बाद में। अच्छा, जीत के निरस्त हो जाते हैं। हाँ, और पहले वोट ले लेते हैं। वोटिंग के समय तो आपके ऐसा सांसद का कैसा रिपोर्ट कार्ड है? ठीक काम किया उन्होंने? नहीं किया है। नहीं किया। नहीं किया। और मोदी जी का? नहीं, उनने चल रहा है उनका चल रहा है। उनका चल रहा है। तो क्या देखेंगे आप, सांसद के काम में कि मोदी जी के काम? आप वोट डाल मोदी जी को देखेंगे ना। मोदी जी को देखेंगे। है यहाँ पे काम काज? यहाँ का काम तो बहुत विकास में चल रहा है अभी, और इस बार भी मोदी जी चाहेंगे। अब कांग्रेस तो ऐसा है 60 साल बेवकूफ बनाई और अब फिर से बेवकूफ बना रही है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम तो आम आदमी है। अच्छा, क्या नहीं, हमने जो देखा है अभी तक। आपने शुरुआत वहीं से की जैसे प्रवक्ता लोग शुरू करते हैं? नहीं 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 नहीं, शुरुआत वहां से नहीं। हम जो देख रहे हैं यानी 5 साल में लगता है टाइम विकास करने के लिए, ऐसा नहीं। अब तो 60 साल में बिगड़ गया, उसको विकास करने टाइम लगता है। तो यहाँ के सांसद ने जो काम किया उसके आधार पर जीतेंगे वो? हाँ, उसके आधार पे जीतेंगे। सांसद ने ठीक किया? हाँ, मोदी जी को देख के जनता वोट देगी। मोदी जी को देख के जनता वोट देगी, सांसद के काम को देख के नहीं देगी। क्या लग रहा है, ये होने वाला है क्या? हाँ, ऐसा हो भी सकता है। हो भी सकता है। राहुल गांधी को देख के नहीं देगी जनता? राहुल गांधी को देख तो बेवकूफ बना दिया। कमलनाथ जी को? कर्जा माफ बोले। कमलनाथ जी को देख तरीके से अभी थोपा ही गया है। हाँ, उनको देख के नहीं देगी। कोई टक्कर नहीं मोदी जी की क्या? नहीं, अभी तो नहीं है देश में किसी से। अभी नहीं। सबसे ज्यादा राजस्व बता रहे चाचा की जाता है बालाघाट से, तो उस हिसाब से काम भी जोरदार होना चाहिए, और उसमें जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जिससे यहाँ के लोग इनकार कर रहे हैं कि वो तो नहीं है। लेकिन देश में विकल्प की जब बात करते हैं तो एक
विशेष तरफ झुकाव नजर आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। बालाघाट की पब्लिक का सवाल ही तो जान रहे हैं। कहाँ से आए हैं? खुरसोड़ी। कैसे काम हो रहे हैं गाँव में? गांव में तो सब अभी ठंडा पड़ा हुआ है, नाली का काम चालू है थोड़ा। नाली का काम चालू है जी। और बाकी प्रधानमंत्री आवास शौचालय? नहीं, अब उसमें आधा गांव में बना है शौचालय, आधे में नहीं बना हुआ है। आधे में शौचालय नहीं बने? क्यों? और वहाँ से लिख के दे दिया बोले गांव में कि पंचायत द्वारा कि नहीं सबका बन गया करके, जबकि आधा नहीं बना हुआ। केंद्र सरकार, मोदी सरकार जब से आई कुछ बदला है? बदला क्या, अभी चल ही रहे हैं। अभी तो अब जितनी जल्दी आई तो बदलेगी, धीरे धीरे करके होगा काम। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है? जी अभी मोदी जी का काम तो ठीक है, लेकिन यहाँ सर परेशानी बहुत सारी है। मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ पासबुक के लिए, तो सर पासबुक नहीं बन पा रही। कल से प्रिंटर खराब है इनका। पासबुक क्यों जरूरी है बनवाना? सर वो ऋण माफी के लिए जो योजना खोले थे सोसाइटी द्वारा, तो उनमें लग रहा है आधार कार्ड और पासबुक। तो और पासबुक किसानों के पास है नहीं? बहुत सारों पासबुक नहीं है सर किसी के पास। हर कोई आ रहा है यहाँ पर, परेशानी हो रही है। अच्छा। परेशानी यहाँ से कल से प्रिंटर खराब है। कल से मैं मतलब चक्कर लगा रहा हूँ काम धंधा छोड़ करके, तो पासबुक नहीं बन पा रही है। ये दिक्कत हो रही है? जी सर। बाकी गांव में योजनाएं कैसी? गांव में योजनाएं तो ठीक ठाक चल रही है। पानी वानी की व्यवस्था, सिंचाई वगैरह हो जाती है? हाँ, सिंचाई विचाई भी नहर में बकायदा दे रही है, अभी खेती वेती में आ रही है नहर, पानी आ रहा है। क्या नाम है दादा आपका? मैं संतलाल उपवन सिंह, ग्राम कुंवारी, सरपंच प्रतिनिधि। तो कैसे काम हो रहे हैं गांव में? काम तो बढ़िया हो रहा है। ये केंद्र सरकार की से कैसी मदद मिल रही है सरपंचों को? तो सरपंचों को मदद जो पुरानी योजना से चल रहे थे उसी में मिल रही है। अभी तो नई योजना कुछ नहीं आई है। अच्छा। नई योजना भी कुछ नहीं है। सांसद जी कैसा काम कर रहे हैं आगे? संसद जी ठीक कर रहे हैं काम तो। कैसी देख रहे हैं व्यवस्था यहाँ किसानों के लिए? ये पासबुक बनवाने आए हूँ जी, मेरे बाबूजी गुजर गए हैं। अच्छा। 3 महीना हुआ, तो 3 दिन हो गया मैं पासबुक बनवाने आ रहा हूँ। तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। कर्मचारी लोग यहाँ पे आओ तो वो वाली बैंक भिजवाते हैं, वहाँ से भिजाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। बस कोई तो गरीबों की लोग बता रहे हैं सरकारें कुछ नहीं है सर। ये सब पागलपन है सर। ये देखो मोदी जी की सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी जी ने जो पुराना जो किया है वही किया है। अभी तो अब नया वाला कोई काम आया नहीं है, और अभी मार्केट में है भी नहीं। बहुत परेशानी है। क्या क्या दिक्कत है? ये पासबुक बनाने आओ तो 3 दिन लग रहा है। 3 दिन लग रहा है? 3 दिन, 4 दिन बीत गया आज तो मेरे को। अब बहुत कर्मचारी भी कमी होंगे, प्रेशर ज्यादा होगा उन पे काम का, ये वजह है? नहीं, ये कर नहीं रहे ना। 5 तो वो मशीन बिगड़ गई तो वो बिगड़ गई। ठीक है। व्यवस्थाओं के नाम पे किसानों का सवालिया निशान है, और वो ये जरूर कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं थोड़ी सी ठीक करनी चाहिए। थोड़ी नहीं, बहुत ठीक करनी चाहिए, तब जाकर कुछ होगा। वैसे मोदी जी क्या रिपोर्ट है? मोदी जी की तो ठीक है अभी। ठीक है। सांसद जी की? सांसद जी की भी ठीक ठीक ही है। बहुत अच्छा नहीं है? बहुत अच्छे नहीं है। बहुत अच्छा नहीं है। ये बालाघाट जिले के लोग बता रहे हैं, बालाघाट लोकसभा के, कि ठीक तो कहा जाएगा, अभी अच्छे की कैटेगरी में इसको मत डालिए। हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। बालाघाट बोल रहा है। हम बालाघाट में मौजूद हैं और बालाघाट के एक जूस सेंटर पर आए हैं। पास में खेल चल रहा है, खेल का मैदान है, और कुछ यहाँ के स्थानीय लोग, युवा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानते हैं कि बालाघाट को क्या जरूरत है, क्या यहाँ की मांग है, क्या यहाँ की पब्लिक का सवाल है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सुधीर चौधरी, ग्राम अमेड़ा का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, तो किस तरह देख रहे हैं यहाँ बालाघाट में सुविधाएं वगैरह बढ़ी हैं 5-10 साल में? बालाघाट में सुविधाएं तो बढ़ी है, लेकिन उतनी सुविधा नहीं हो पाई है। अभी हमारे यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। हम चाह रहे हैं कि जो कोसमी मार्ग पे ओवर ब्रिज बने, जिससे यहाँ के लोगों को आवागमन में दिक्कतें जो हो रही है वो ना हो। ओवर ब्रिज यहाँ बनना चाहिए। और क्या उद्योग वगैरह नहीं है, ये भी बता रहे हैं लोग? हाँ, उद्योग तो है। अभी तक के उद्योग तो ऐसे कोई बड़ा उद्योग यहाँ पे नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है, जंगल एरिया है, जहाँ पे बांस ज्यादा होता है, तो ऐसी कोई फैक्ट्री लगे, पेपर मिल लग सकती है यहाँ पे। और धान की खेती यहाँ पे ज्यादा होती है। धान खूब होता है जी, तो उसके भी कुछ इंतजाम हो। उसके मिल्स वगैरह नहीं है? राइस मिलें हैं, लेकिन उस स्तर की राइस मिल नहीं है जो हम बाहर अपना, हाँ, जो उम्मीद है यहाँ के लोगों की, वो नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ बालाघाट में आपको? दिख रहा है कुछ 5 साल में बदला है? 5 साल में तो ठीक ठाक है अभी, और आने वाले समय में भी अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद करता हूँ। दिख रहा है आपको काम? ठीक तो है, लेकिन यहाँ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम है। पास में कोई बड़ा शहर भी नहीं है, इसलिए रोजगार के लिए युवाओं को या तो दूसरे प्रदेश में, पुणे, नागपुर, यहाँ जाना पड़ता है। बरवेली 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान है, मैग्नीज निकलता है वहाँ से, लेकिन पूरे देश में जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर यदि उसी मैग्नीज से रिलेटेड कोई उद्योग धंधा अगर स्थापित हो जाएगा तो यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यार
कोई गुंजाइश और दिख रही मोदी जी के अलावा कहीं? मोदी जी के अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। कोई यहाँ की बहुत सारी विधानसभाएं कांग्रेस के खाते में चली गई। उससे कुछ नहीं होता। विधानसभा तो ऐसा है कि छल कपट से किसानों के कर्ज माफी को लेकर के जीता गया, लेकिन अब कुछ भी गुंजाइश नहीं है कांग्रेस के पास। गुंजाइश नहीं नजर आ रही। तो यहाँ के युवा हैं जो बता रहे हैं कि अभी दिक्कतें बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी एक पहले की तुलना में आप देखेंगे तो जैसे सारे शहर आगे बढ़ रहे हैं, बालाघाट भी कुछ कुछ बढ़ा है। आसपास के इलाके में भी हम चलेंगे और देखेंगे कि स्थितियां हैं किस तरह की। अब हम आए हैं बालाघाट के बस स्टैंड पर और यहाँ हर तबके के लोग मिल जाते हैं, इसलिए ये सुलभ रहेगा कि लोगों से संवाद ठीक ढंग से हो सके। क्या भैया, क्या नाम है? दिलीप चौधरी। कहाँ जाने के लिए खड़े हैं? चांगोटोला। अच्छा, कितने किलोमीटर है यहाँ से? 50 किलोमीटर। कौन विधानसभा लगती है आपकी? परसवाड़ा। तो परसवाड़ा में कामकाज कैसा है? ठीक है। ये सांसद जी कैसा काम कर रहे हैं आपके? अभी तो ठीक कर रहे हैं अभी। अच्छा काम। और मोदी जी? मोदी जी का भी ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा तो किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। बहुत अच्छा किए हैं। और कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले अभी क्या है, अभी तो फिलहाल में ठीक है। अभी वो किसानों का कर्जा वगैरह। क्या बड़ी मांग है आपके इलाके की? क्या वो बताएं, वही है किसानों की मांग है कि अब कर्जा माफ तो हो गया, धान का रेट भी अच्छा हो जाए, MSP बढ़ जाए। जैसा अब छत्तीसगढ़ में 2500 हो गया तो मध्य प्रदेश में 2500 होना चाहिए। 2500 हो जाएगा, उसी के आधार पर वोट होगा इस बार किसान का। बस वही। क्या नाम है दादा आपका? शब्बीर अली। कहाँ जा रहे हैं अली साहब? जी मैं ये जा रहा हूँ गोंदिया। गोंदिया? तो कैसा काम देख रहे हैं बालाघाट में, विकास का हो रहा है? विकास का काम तो सर अभी बोले थे कि हो रहा है, कि शिवराज चौहान के टाइम बोला था काम होगा, मगर अभी जब हमने 20,000 रुपए आवास योजना के लिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। 20,000 आपने दिया कि सरकार दे रही है? नहीं, उसमें हम लोग दे रहे हैं ना 20,000 रुपए मकान देने के लिए नगर पालिका को। 20,000 जमा कर दिया लेकिन मकान नहीं बना। हाँ, अभी बोलते अभी समय है, बोलते समय है। समय है, अभी कुछ समय लगेगा बोले। समय लगेगा? हाँ जी। और क्या है योजना में, कुछ और दूसरे? हाँ, यही कि बिजली बिल कम आएगी, 200 रुपए महीना आएगी। अब कम आ रहा है? अब कम आ रहा है। और ये सरकार जो बदली इससे कोई लाभ? लाभ तो है भी सर, अभी देखते हैं अब क्या करेंगे ये लोग। हाँ, अभी तो पहले बीजेपी का था, अब देखते हैं कांग्रेस आया। मोदी जी का काम कैसा लग रहा है आपको? मोदी जी का काम तो अच्छा था सर, अब ये आ गया, अब क्या मालूम ये लोग क्या कर रहे हैं, अब देखते हैं। अभी 2019 में फिर उन्हीं का तो चुनाव है लोकसभा। हाँ जी, लोकसभा का अब देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। वो तो आपको ही तय करना है क्या? हाँ जी, हाँ तो हम लोग तो उन्हीं को देंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम शंकरलाल पारदी। कैसे देख रहे हैं कामकाज को यहाँ के? कामकाज तो ठीक हो रहा है सर, पर किसानों का भारी समस्या। क्या दिक्कत है किसानों? 2 महीने से धान बेच रहा है किसान, उनको 1 रुपए नहीं मिल रहा है। धान का पैसा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। तो कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल है सर, दिक्कत तो है। खेती बाड़ी कर रहे हैं, मजदूरों को देने के लिए पैसा नहीं, पेट्रोल गाड़ी ट्रैक्टर चला रहे हैं उसमें डीजल के लिए पैसा नहीं, भारी दिक्कत है सर। सरकार चेंज हुई पर किसानों का बेहाल हो गया इस समय भी। अब 2019 में फिर लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2 महीने बाद। वही सर, फिर बदलना पड़ेगा सरकार। क्या बदलना पड़ेगा? मोदी सरकार चलेगी सर। मोदी का ही सरकार। क्या? मोदी जी का ही। मोदी जी? हाँ। बालाघाट में विकास नहीं है और बेरोजगारी ज्यादा है। क्या यहाँ का जो प्रशासन है ये कमजोर है, यानी कुल मिलाकर के, है ना, कोई भी चीज स्थिर नहीं है यहाँ पे। मोदी जी का शासन कैसा है? मोदी जी का शासन, नोटबंदी से क्या हुआ, GST लाने में क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या फायदा हुआ बताइए? क्या है? क्या करेंगे अब? क्या करेंगे अब क्या है, देखिए अब आने वाले समय में चुनाव है ना, अब वो कौन आता है क्या है तो पता चलेगा, है ना। काम लाना तो आप ही लोगों को है ना। हाँ, लाना तो हम ही लोगों को है, लेकिन क्या है, बालाघाट का विकास होना चाहिए, यानी विकास होना चाहिए। तो बालाघाट की सबसे बड़ी मांग यही है कि विकास होना चाहिए। यहाँ की पब्लिक सबसे बड़ा सवाल यही पूछ रही है। हम बालाघाट में हैं और बालाघाट के लोगों से समझ रहे हैं कि वो उनके क्या सवाल हैं अपने जनप्रतिनिधियों से। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खैलेश मागरे। कहाँ के रहने वाले हैं? बालाघाट जिला और गांव कुआ। विधानसभा बालाघाट ही लगती है? नहीं, विधानसभा भैया। तो कैसा कामकाज देख रहे हैं वहाँ? सर कामकाज तो कुछ हो नहीं रहा है वहाँ से। कुछ नहीं हो रहा? जी नहीं। कुछ तो विकास हो रहा होगा? कुछ भी विकास अभी तक समझ में नहीं आया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बड़ा विकास के काम हो रहे हैं। अब मोदी जी तो कह रहे हैं, उस हिसाब से जो अभी जो गवर्नमेंट आई है, विधानसभा जो चुनाव हुए, उसमें जो गवर्नमेंट आई है कांग्रेस, उसके बाद से तो हमारा बिजली गुल होना बहुत ज्यादा चालू हो गई है। विधायक तो आप ही लोगों ने कांग्रेस के जिताए? विधायक तो जिताए हैं, पर कैसा कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट आने के बाद ऐसा हो जाएगा ये नहीं मालूम। बिजली गुल हो गई? बिजली गुल हो
होते। सांसद का कुछ योगदान दिखता है क्षेत्र में? सांसद जी तो अभी तक हमारे क्षेत्र में जीतने के बाद बहुत कम आए हैं। बहुत कम आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? कपिल डोंगरे। कैसे देख रहे हैं यहाँ काम काज? काम तो अभी जब से नई सरकार बनी तो थोड़ा अभी ठीक है। ठीक है, पहले खराब था? पहले खराब था। क्या गड़बड़ थी? यहाँ पर न यहाँ भी यहीं की देखो बूढ़ी की रोड अभी जस्ट अभी चालू हुई है बनना, पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। और अभी जब से नई गवर्नमेंट बनी है तो अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी का काम कैसा लग रहा है? मोदी जी का काम ऐसा है कि ऊपर ही योजना तो चालू हो जाती है पर निचले स्तर तक नहीं आ पाती। यहाँ के लोग माने जमीन वाले लोग काम जमीन नहीं हो। हाँ, मोदी नहीं जी काम ठीक है। हाँ, गड़बड़ तो नहीं? मोदी जी की जो योजनाएं होती है वो चलती तो ऊपर से सही है पर नीचे तक आके नहीं चल पाती। ऊपर गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी नीचे है। क्या लग रहा है? जी, इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि गड़बड़ी नीचे से ही है। अब केंद्र में सरकार बीजेपी की है और स्टेट में आज की डेट में कांग्रेस आ गई है। कांग्रेस के आने से थोड़ा बहुत तो हुआ है, अपने आने से सुधार हुआ है। थोड़ा बहुत ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। जैसे मेन रोड में अभी अतिक्रमण हटाया गया है तो उसकी वजह से ट्रैफिक समस्या थोड़ी कम हुई है और धीरे धीरे केंद्र में क्या फिर कांग्रेस विकल्प है कि मोदी जी ठीक है? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को एक बार चांस देना चाहिए फिर से देना चाहिए। जी सर। 5 साल में काम नहीं करा पाए वो? 5 साल में कुछ देखने को तो मिला, आर्थिक तंगी आई है ले देखे। सांसद जी का? सांसद जी तो सिर्फ पेपर पे दिखते हैं, न्यूज में दिखते हैं। अच्छा। कभी हमारे बीच तो दिखे नहीं अभी तक। आपके बीच नहीं दिखे? जी। तो उसका नुकसान हो जाएगा उनको। क्या भैया आप तो बस स्टैंड पे दुकान चलाते रहते हैं, बहुत लोगों से मेल मुलाकात हो जाती है? मैं लगभग देख रहा हूँ कि 2 सालों से व्यापार में मंदी आई है और जिससे भी अपन चर्चा करते हैं कि व्यापार में मंदी आई तो वो बोलते हैं नोटबंदी की वजह से व्यापार में मंदी आई है। आज के 3 साल पहले भी मेरा व्यापार उतना ही था, आज महंगाई बढ़ने के बाद भी मेरा व्यापार उतना ही है। मतलब व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही जबकि रेट मटेरियलों का रेट बढ़ रहा है। नोटबंदी की वजह से हो गया? नोटबंदी की वजह से मतलब व्यापार में वृद्धि नहीं हुई है, नुकसान हुआ है नोटबंदी में। क्या विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि अब ऐसी सरकार लाए जो नोट बंद न करे, अच्छे से आवागमन चलाए। जैसे अभी परिवहन की एक बस सेवा चालू होने वाली थी वो चालू नहीं हो पा रही यहाँ पे। सांसद का क्या रिपोर्ट कार्ड है? सांसद जी को तो हमने अभी देखे नहीं 5 साल में। नहीं देखे। तो ऑटो चलाते हैं आप? क्षेत्र में घूमते रहते। सड़कें कैसी हैं? सड़कें कहीं पूरी सड़ी हुई है। सड़ी नहीं? सड़ी हुई, ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, गड्ढे 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 गड्ढे। ये बूढ़ी रोड चले जाओ पूरे गड्ढे। अच्छा। आओ। अभी बनी नहीं? अभी बनी नहीं। मांग नहीं की आप लोगों ने? मांग कर रहे, उधर के लोग करेंगे तो होंगी मांग। तो नहीं हो रहा है? लेकिन नहीं हो रहा है तो क्या देख के फिर वोट करेंगे आप? वोट करेंगे हम एक अच्छा कैंडिडेट देख के वोट करेंगे जो विकास कराए हमारा। ये बोध सिंह भगत जी जो सांसद हैं इन्होंने किया काम? उन्होंने तो करा ही नहीं, कहीं काम नहीं किया है? कहीं नहीं किया काम। जनता यही कह रही है कि जनता की बात सुनने वाले प्रतिनिधि को वोट किया जाएगा, लेकिन वो जनता की बात चुनाव जीतने के बाद सुने तब ना है कि पहले तो सब कहते हैं कि सुनने नहीं पाए। इन्होंने भी कही होगा जो जीते हैं जी, इनको तभी तो मिला। हाँ। तो यही है, ये स्थिति है यहाँ की। लोग बहुत सारी चीजों को समझते हैं, कई को नहीं समझते हैं, लेकिन ओवरऑल वो अपने क्षेत्र में चाहे नाली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, इन्हीं को देखकर वोट करते हैं। वैसे केंद्र में मुद्दे और भी हैं, तो वो माहौल भी जब बनेगा और पीक पे चुनाव आएगा तो वो भी आपको दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल तो बालाघाट यही कह रहा है कि जो जमीन पे काम करेगा, बात सुनेगा, वोट उसी को मिलेगा। तो पब्लिक के सवाल में बालाघाट से अभी के लिए बस इतना ही।